गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग अपने सिलेबस मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का सबसे लास्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पाउडर मेटालर्जी एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। हालांकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आपने पढ़ा भी होगा अप्लाइड साइंस जब आप पढ़े होंगे तब। तो इस बार थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस तरीके से पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पाउडर मेटालर्जी में आते हैं। तो पाउडर मेटालर्जी एकदम सिंपल है, जैसे आप घर में केक बनाते हैं वैसे आपको केक बनाना आता होगा, पाउडर मेटालर्जी एकदम समझ में आएगा। नहीं भी बनाना आता होगा तो काहे टेंशन लेते हैं, हम हैं ना, हम आपको सिखा देंगे केक बनाना, मतलब पाउडर मेटालर्जी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है, देखेंगे। हाँ, बट क्या है कि चूँकि हम लोगों को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करना है, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ना है, ठीक है। बट हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके लिए एनिमेशंस की व्यवस्था करें पार्ट बाय पार्ट, ठीक है, और एक फाइनल एनिमेशंस आपको देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आप केक बनाते हो ना, उस तरीके से आप इसे भी बना सकते हो, ठीक है। एकदम सिंपल है, बस ये समझ लो कि हम आपको केक बनाने के लिए सिखा रहे हैं। लॉकडाउन में तो बहुत लोग केक बनाने के लिए सीख भी गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको ऑन द स्क्रीन केक बनाने के लिए सिखाता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैसे बनता है। प्लीज़ कम। देखिए, पाउडर मेटालर्जी, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं PM। क्या है? PM, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पता है PM ऑलरेडी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। पाउडर मेटालर्जी में हम लोग क्या करते हैं बाबू कि हम लोग ऐसे मटेरियल्स, ऐसे मेटालिक पाउडर्स के द्वारा हम लोग कुछ नए कंपोनेंट्स का निर्माण करते हैं। और जनरली वैसे कंपोनेंट्स का निर्माण किया जाता है जिनमें हमको मशीनिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, या फिर उस पर हम लोगों को मशीनिंग करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, वैसे भी करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं जिनको मशीनिंग करके भी बना सकते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग इस सब को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा हाँ, आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसे टूल्स मैंने बताया था कि टूल सीमेंटेड कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, ये सब क्या है? बहुत ही हार्ड टूल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे टूल्स के लिए भी हम लोग पाउडर मेटालर्जी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए थोड़ा सा बोर्ड पर देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसके प्रोसेसेस, अभी फ़िलहाल हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है, कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस कहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग प्रोसेस को 1 by 1 करके देखेंगे, ठीक है, थ्रू एनिमेशंस और थ्रू लेक्चर, ठीक है, या ऑन द बोर्ड। चलिए आते हैं। इट इज़ अ मेटल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, और प्रोडक्ट पावर मेटालर्जी इज आल्सो आर्ट एंड साइंस, ठीक है, वेयर मेटालिक पाउडर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड फॉर मेकिंग सर्विसेबल प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम अपना काम कर सकें, ठीक है। किससे? मेटालिक पाउडर से, ठीक है। मेटालिक पाउडर में प्राइमरी प्रोसेस होता है, यानी कि प्राइमरी ऑपरेशंस होता है, और सेकेंडरी ऑपरेशन होता है। प्राइमरी ऑपरेशंस की हम बात करें, ठीक है, तो वो होता है पाउडर प्रोडक्शन, दैट मीन्स कि पाउडर मेकिंग, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, कॉम्पैक्शन, सिंटरिंग, ठीक है, और सेकेंडरी प्रोसेस होता है फिनिशिंग। तो चलो आते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग इसके बारे में कि कैसे केक की तरह बनेगा ये। देखो, आप क्या करते हो कि केक बनाने के लिए जब बिस्किट्स वगैरह या समथिंग कुछ भी लेकर के आते हो, तो उसको क्या करते हो कि मिक्स करते हो, क्या करते हो, सॉरी, उसको पाउडर बनाते हो। जब बिस्किट वगैरह लाते हो तो उसको क्या करते हो? पाउडर बनाते हो। उसी तरीके से हम लोग मेटल्स या नॉन मेटल्स को लेंगे, ठीक है, और पाउडर बनाएंगे।
तो पाउडर प्रोडक्शन हो गया। अब पाउडर आइदर आप ग्राइंडिंग करके बनाओ, आप जनरली तो हम लोग ग्राइंडिंग करके ही केक का पाउडर बनाते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हो जाते हैं। जैसे आप ग्राइंडिंग करके बना सकते हो, मिलिंग करके बना सकते हो, ऑटोमाइजेशन करके बना सकते हो, रिडक्शन करके बना सकते हो, सॉर्टिंग करके बना सकते हो, ठीक है। इन सब में थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम लोग कैसे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जब पाउडर बन जाता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा शुगर मिलाते हैं, चीनी, ठीक है, और भी जो हमको एडिटिव्स मिलाना होता है मिलाते हैं। उसी तरीके से मेटालिक पाउडर्स जो बनाते हैं तो कई तरीके का पाउडर्स बनेगा, मेटल्स का बनेगा, और जो मिलाना होगा और जो एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 2-3 मेटल्स को मिला करके बनाते हैं, ठीक है। तो जब 2-3 मेटल्स को हम लोग मिला करके बनाएंगे, 2-3 मेटल या नॉन मेटल होगा, तो सबको हम लोग क्या करेंगे, पाउडर बनाएंगे। अब पाउडर बनाने के बाद क्या करेंगे, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग करेंगे, उसको हम लोग मिक्स कर देंगे, एकदम प्रॉपर वे में मिक्स कर देते हो। चलो मिक्स हो गया, अब करते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन कैसे करेंगे, कॉम्पैक्शन हम लोग करेंगे कि उसका साइज दे देंगे, वो जो आपने पाउडर मिक्स करके बनाया ना उसको हम लोग साइज दे देंगे, ठीक है, कि एक डेफिनेट साइज में हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं, ठीक है, डाई और पंच की मदद से, ठीक है, हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं। जैसे कि आप केक बनाने के लिए जब आप केक का जो तैयार कर लेते हो मटेरियल मिक्स करके, वाटर वगैरह मिला करके पूरी तरह से मिक्स करके, तो उसको एक टिफिन में या समथिंग जिस पॉट में आप बनाना चाहते हो उसमें डाल के एक शेप कर देते हो। उसी तरीके से कॉम्पैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डाई और पंच की मदद से उस प्रोडक्ट का शेप का उस प्रोडक्ट के शेप को हम लोग बाहर कर लेते हैं, वैसा प्रोडक्ट बना लेते हैं। और वैसे प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं ग्रीन, बिकॉज ऑफ इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होता, आप चाहोगे तो फिर से उठा के आप तोड़ दोगे, ठीक है, जब तक कि उसमें सिंटर ही नहीं होता। अब उसको क्या करते हो, कुकर में बंद करके बेकिंग करते हो ना जी, ठीक है, या ओवन में बेकिंग करते हो। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि बेकिंग करते हैं। क्या करते हैं, बेकिंग करते हैं, दैट मीन कि सिंटरिंग करते हैं, उसको मेल्टिंग टेम्परेचर से नीचे तक हम लोग हीट करते हैं। तो मेल्टिंग टेम्परेचर से नीचे तक हीट करते हैं, तो हीटिंग के दौरान क्या होता है, देखो यहाँ ये हमारा मॉलिक्यूल्स है, एकदम स्फेरिकल बनता है, हमेशा याद रखना कैसा बनता है, स्फेरिकल। कैसे बनता है बताएंगे, वो जो पाउडर का शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। अब देखो ये यहाँ पर क्या होगा कि वो ऐसे नेकिंग बनाना शुरू करेगा, ऐसे नेकिंग बनाना शुरू करेगा, ठीक है। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो और बढ़ेगा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे होने लगेगा, इस तरीके से। इस तरीके से होने लगेगा, ठीक है। और फाइनली वो कैसे शेप में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको मान लो कि ये ऐसे है, इस तरीके का प्रोडक्ट्स है, मान हम 2 ही निकाले हैं इतना दूर से ही, तीसरा को मैंने नहीं निकाला है, दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से बंद हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि वो पूरी तरह से हो जाता है, आपको दिखाऊंगा भी, एनिमेशंस भी उसका दिखाऊंगा कैसे कैसे वो होता है, ठीक है। तो चलो ये हो गया सिंटरिंग। अब ये जब केक बन जाता है तो आप क्या करते हो, उसको बाहर निकालते हो, ठीक है, और उससे जो पॉट था उससे केक को आप बाहर निकालते हो, ठीक है। और फिर उसमें जो एडिशनल से आपको मिलाना होता है या कोई शेप देना होता है तो आप उसको कोई शेप देते हो, ठीक है। या सब फाइनली फिनिशिंग ऑपरेशंस, आप डायरेक्टली कहो कि फिनिशिंग ऑपरेशंस करते हो, उसको सजाते हो, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इसका साइजिंग करते हैं, इम्प्रेगनेशन करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, या और भी सेकेंडरी जो फिनिशिंग ऑपरेशंस है, मशीनिंग वगैरह करते हैं,
केक को भी हम लोग देखते हो कभी कभी क्या करते हैं कि ऊपर का लेयर जो है ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो उसको काट के हटा देते हैं। उसी तरीके से इसमें भी कुछ ऐसा ऑपरेशंस किया जाता है जहाँ पे कुछ बाहर हो गया या अंदर हो गया, तो ऐसा ऑपरेशंस करते हैं। तो इससे हमारा बन गया पाउडर मेटालर्जी। ठीक है, जस्ट देखा कितना आसान है। जैसे तुम लोग केक बनाते हो वैसे इंडस्ट्री में क्या होता है, पाउडर मेटालर्जी होता है, कुछ तो बाहर नहीं था। चलो एडवांटेज की हम बात करें तो एडवांटेज क्या हो गया, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मच लेस। ठीक है, जो वेस्टेज होता है वो मटेरियल्स का बहुत कम होता है। वाई? क्योंकि जब आप मशीनिंग करते हो ना तो कुछ कुछ पार्ट्स आप काट के सीधा हटा देते हो, लेकिन इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट उसी शेप में बनाते हो जो आपको रिक्वायर्ड होता है। तो मैक्सिमम 97% ऑफ मटेरियल इज यूज्ड। ठीक है, आप यदि कोई ग्रीन मोल्ड्स आपका खराब नहीं होता है ना, ठीक है, तो वो 100% यूज्ड होता है। बट देखा गया है कि 97% जो है हमारा हमेशा, ठीक है, किसी भी तरीके से लॉस होगा तो 97% हमारा हमेशा यूज्ड होगा। ठीक है, यानी कि बहुत ही मच लेस जो है हमारा वेस्टेज होता है। फिर एक कॉम्प्लेक्स फीचर्स एंड गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी कैन बी अचीव्ड। आप उसका डायमेंशंस को इजीली कंट्रोल कर सकते हो, आप जिस डायमेंशन में चाहो उस डायमेंशन में प्राप्त कर सकते हो और कैसा भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। ठीक है, इट कैन बी एलिमिनेट द नीड ऑफ सब्सिक्वेंट मशीनिंग। ये सब्सिक्वेंट कहने का मतलब है कि एक बार आपने सेंटरिंग कर दिया ना तो उसके बाद आप साइजिंग फिनिशिंग कर सकते हो। ठीक है, बट आगे की जो है आप मशीनिंग प्रोसेस को भी रिमूव कर सकते हो, उसमें मशीनिंग प्रोसेस के फिर रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती है। एनी डिजायर्ड कंपोजिशंस कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय न्यू कंपोनेंट्स। आप जब दो या दो से अधिक मेटल्स को मिलाते हो तो वो आप अपने अनुसार से उसका कंपोजिशन तैयार कर सकते हो और नया मेटल्स बना नया एलॉइंग एलिमेंट्स बना सकते हो, नया प्रोडक्ट बना सकते हो। और नया प्रोडक्ट का जो है क्या होगा, उसके प्रॉपर्टीज़ बेहतर होंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या क्या मिलाया है और उससे क्या होता है। पोरोसिटी कैन बी कंट्रोल्ड। आप चाहोगे तो पोरोसिटी कंट्रोल कर सकते हो, पोरोसिटी को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, गुड सरफेस फिनिश ऑब्टेन। सरफेस फिनिश इसका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, क्या है, सरफेस फिनिश इसका बहुत अच्छा होता है। हाई प्रोडक्शन रेट्स, प्रोडक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, बट स्मॉल नंबर्स के लिए ये क्या होता है कि हमारा इकोनॉमिकल नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात कि बहुत ही लार्ज साइज का होता है, तब उस समय हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्या है, पीएम पार्ट्स कैन बी वेल्डेड, ब्रास्ड, हीट ट्रीटेड, प्लेटेड, इम्प्रेग्नेटेड विथ लुब्रिकेंट्स एंड अदर मटेरियल्स। आप पाउडर मेटालर्जी पार्ट्स को वेल्ड कर सकते हो, ब्राज कर सकते हो, हीट ट्रीट कर सकते हो, प्लेटेड कर सकते हो, इम्प्रेग्नेटेड कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। आगे क्या है कि हाईली स्किल्ड और क्वालिफाइड पर्सनल इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हाईली स्किल्ड या क्वालिफाइड पर्सन ही चाहिए, सेमी स्किल्ड भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉस्ट भी बचता है। हाँ, एक बात और है कि इसमें आप यदि मान लो कि आप ऐसा प्रोडक्शन स्मॉल प्रोडक्शन करते हो तब ये इकोनॉमिकल नहीं होता है, स्मॉल प्रोडक्शन के लिए बेकार हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा इसको मास प्रोडक्शंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पाउडर मेटालर्जी का लिमिटेशंस। ठीक है, देखिए लिमिटेशंस क्या होता है बाबू कि ये स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं ना तो एक मास नंबर में आप करेंगे तभी ये सुटेबल है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, या लार्ज साइज कांट बी मैन्युफैक्चर्ड, बहुत बड़े साइज में आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको छोटे साइज में मैन्युफैक्चर करना होगा बिकॉज ऑफ जो कॉम्पैक्टिंग मशीन होता है ना, उसका जो साइज होता है वो लिमिटेड होता है। अब चूंकि कॉम्पैक्टिंग मशीन का साइज लिमिटेड है तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो जो मटेरियल्स का जो साइज है, जो कंपोनेंट का साइज है वो छोटा रखना होगा, लिमिटेड रखना होगा। यानी कि हम लोग लार्ज साइज के कंपोनेंट्स को नहीं कर सकते हैं। और क्या है, हाई इन्वेस्टमेंट।
इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं बिकॉज ऑफ टूल और डाइज वगैरह जो है उसका जो कॉस्टिंग होता है ना बहुत ही हाई होता है। ओवरऑल सेटअप का जो कॉस्टिंग है बहुत हाई होता है, जिसके कारण जो है ये एक प्रकार का हाई इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। ठीक है, और क्या है बाबू कि सिंटरिंग ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट पाउडर्स लाइक लेड, जिंक, टिन एटसेट्रा हैव मोर डिफिकल्टी। अब जिसमें लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, उसमें सिंटरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमको सिंटरिंग में हम लोग हीट करते हैं, तो हीट करते हैं, अब जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी वहाँ पे। और क्या है उसको, अच्छा हाँ एक बात और, वहाँ पे हमको बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में करना पड़ेगा। ठीक है, पाउडर मेटालर्जिकल कंपोनेंट्स डज नॉट हैव गुड फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रॉट आयरन और कास्ट पार्ट्स। ठीक है, जैसा कि रॉट आयरन और कास्ट पार्ट में जितना अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, उतना अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारा इसमें नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो हायर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लोअर होते हैं। लाइक जैसे कि आप मान लो कि आप टंगस्टन कार्बाइड बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया कि उसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, बट अदर प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी एक प्रकार का प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस की हम बात करें तो पोरस प्रोडक्ट्स लाइक बेयरिंग्स, फिल्टर्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स सच एज क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, डोर्स, मैकेनिज्म वगैरह बनाया जाता है। और क्या बनाया जाता है, प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मटेरियल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू मशीन लाइक वायर ड्राइंग डाइज, डीप ड्राइंग पंचेस, रॉक ड्रिलिंग बिट्स। आप जनरली ऐसे समझो कि वैसे टूल्स जिसका हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन करके वैसे टूल्स का निर्माण नहीं कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे टूल्स को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, पाउडर मेटालर्जी, या वैसे कंपोनेंट्स को भी बनाने के लिए पाउडर मेटालर्जी यूज करते हैं। ठीक है, अब लाइक जैसे कि आप टूल्स की बात करते हो तो लाइक सीमेंटेड कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, या डायमंड लेमिनेटेड व्हील्स, कटिंग व्हील्स, ठीक है, वगैरह, वो क्या होता है कि उन सब का निर्माण जो है हम लोग पाउडर मेटालर्जी से ही करते हैं। ठीक है, अब एब्रेसिव्स वगैरह जैसे सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह हो गया। ठीक है, यूज्ड एज अ पार्ट इन मिलिट्री एंड डिफेंस सिस्टम। जो हम लोग आर्म्स वगैरह बनाते हैं ना, मिलिट्री आर्म्स या डिफेंस आर्म्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके कुछ कुछ पार्ट्स को भी बनाने के लिए जो है हम लोग इसका पाउडर मेटालर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने देखा पाउडर मेटालर्जी क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। हमने ब्रीफली हमने देखा कि वो किया कैसे जाता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे उसके प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं कि पाउडर मेटालर्जी जो है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आप मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग करोगे ना तो पाउडर मेटालर्जी स्पेशली एक पेपर ही हो जाता है। ठीक है, तो खैर हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि शॉर्ट और ब्रीफ में जितना कम से कम कॉम्पैक्शन में हम लोग उसको कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, दैट्स अ बेटर फॉर अस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।